नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे अबाउट वेल्थ कॉम्बिनेशन कि राहु जो प्लैनेट है उसकी क्या पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमारी बर्थ चार्ट में हो जिससे हम लोग ये बता सकते हैं कि वो वेल्थ जनरेट करने में वेल्थ एक्यूमुलेट करने में कितनी आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। पहली बात कि राहु ही क्यों, वाई राहु इज व्हाट एसोसिएटेड विद वेल्थ। बिकॉज कलयुग में अगर हम बात करें तो वी ऑल नो दैट राहु इज वेरी मच पावरफुल। राहु हमारी डिज़ायर्स है, राहु हमें फ्यूचरिस्टिक बनाता है, राहु हमारे एफर्ट्स भी है, आप ये कह सकते हैं। और जो कुछ भी है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को लेकर, वो सब कुछ राहु ही है, आप कह सकते हैं। आपके जो हायर एम्बिशन, आपकी हायर डिज़ायर, वो कहीं न कहीं राहु उन चीज़ों को एम्प्लीफाई ज़रूर करता है, ये डेफ़िनेट सी बात है। और हम लोग जानते भी हैं कि राहु जिस भी भाव में बैठे हैं हमारे बर्थ चार्ट में, तो हमारा मैक्सिमम जो आप कह सकते हैं ड्राइविंग फोर्स है या हमारी एनर्जी है, वो उस भाव को लेकर ज़रूर खर्च होती हुई देखी जाती है। तो दैट्स व्हाई राहु इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा एक और चीज़ कि हमारी सराउंडिंग में जो भी टेक्नोलॉजी है, हर तरह की टेक्नोलॉजी आप कह लीजिए, चाहे वो एडवांस टू एडवांस क्यों ना हो, चाहे वो जैसे हम लोग कहते हैं कि एआई हो गया, गैजेट्स, मोबाइल्स, ये सब कुछ राहु के डोमेन में ही है। और राहु हमारी सोच को फ्यूचरिस्टिक डायरेक्शन में ले जाने का काम भी करता है। जो नए इनोवेशन आइडियाज़ हैं, उन्हें कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कैसे उनके बारे में सोचना है, ये सब कुछ राहु ही डिसाइड करता है। इसलिए राहु बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है वेल्थ के लिए। अगर आपके चार्ट में बहुत सारे धन योग भी अगर बन रहे हैं, जैसा कि मैंने हर एक एसेंडेंट के लिए अलग-अलग वीडियोज़ बनाए हैं धन योग को लेकर, वहाँ भी मैंने बात रखी है कि राहु जो है वो एक एम्प्लीफिकेशन का काम करता है। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि राहु इज़ अ टाइप ऑफ कैटलिस्ट। अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें, कैटलिस्ट आर दोज हू डज़ नॉट पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन बट स्टिल वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो राहु भी वैसा ही कुछ है। जिस भाव में बैठता है, जिस प्लैनेट से कंजंक्ट होता है, वहाँ कहीं न कहीं वो वृद्धि ज़रूर करता है। हाँ, वो ज़रूर है कि वो एक छाया ग्रह है, इल्यूज़न को रिप्रेज़ेंट करता है, बट कलयुग में हम जानते हैं कि ये समय राहु का ही है, ये समय टेक्नोलॉजी का है। अगर आप इन चीज़ों के साथ नहीं चलेंगे तो आप कहीं न कहीं ज़रूर पीछे रह जाएँगे। तो राहु डेफ़िनेटली आपकी यहाँ हेल्प करता है। बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की, उसमें आप समझिए राहु किन साइन्स में, किन ज़ोडिएक में, किन राशियों में ज़्यादा कंफर्टेबल है। स्पेशली जो अर्दी साइन है, आप जिनकी बात करें, जो आपका 2, 6 और 10, जैसे कि टॉरस वृषभ राशि हो गई, आपकी कन्या राशि हो गई और आपकी मकर राशि हो गई। ये राशि कहीं न कहीं राहु की हेल्प से जो मटेरियलिज़्म है, उसको चेज़ करने में हेल्प करती है। एक बात तो ये। दूसरी बात कि राहु यदि एक्वेरियस में है, कुंभ राशि में है या कुंभ राशि के साथ कोई कनेक्शन है राहु का, तो ये दिखाता है कि थ्रू इनोवेशन या थ्रू अनकन्वेंशनल मेथड्स आप बहुत सारी वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। बिकॉज़ एक्वेरियस इज़ व्हाट साइन जो होप्स को दिखाता है, इनोवेशंस को दिखाता है। और राहु उन चीज़ों में वृद्धि करता है। तो कुछ पर्टिकुलर लोग होते हैं, आप कह सकते हैं व्यक्ति विशेष होते हैं जो जीवन में इनोवेशन के थ्रू बहुत कुछ अर्न करते हैं। तो डेफ़िनेटली आप देखेंगे उनका राहु कहीं न कहीं एक्वेरियस राशि या जो कुंभ राशि में पड़ने वाले नक्षत्र हैं, उनसे कहीं न कहीं उसका कनेक्शन ज़रूर है। आप ये कह सकते हैं। और साथ ही अनकन्वेंशनल तरीके से मतलब है कि जहाँ लोग बहुत नॉर्मल तरीके से पैसे कमा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि कोई जॉब कर रहा है, कोई छोटा-मोटा अपना बिज़नेस कर रहा है, एक प्रॉपर डायरेक्शन में जो जो चीज़ लेके चल रहे हैं चीज़ें, जो बेसिक लगभग हर इंसान कर रहा है दुनिया में, वैसा कुछ। बट जब राहु एक्वेरियस में है या राहु का एक्वेरियस के साथ कनेक्शन है, तो फिर जितने भी अनकन्वेंशनल तरीके हैं कि हट के पैसे कैसे कमाए जाएँ, मैं ये नहीं कह रहा कि इल्लीगल तरीके से, बट हाँ, जहाँ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे पैसों को मल्टीप्लाई किया जाता है, उस चीज़ का पार्ट जो है आप कह सकते हैं कि राहु इन एक्वेरियस वो बहुत स्ट्रांगली है। साथ ही अगर हम राहु की बात करें कनेक्शन जमिनाई के साथ, मिथुन राशि के साथ, तो ये मिथुन राशि का राहु से कनेक्शन, चाहे वो नक्षत्र के फॉर्म में हो, चाहे वो आप कह लीजिए कि राहु जमिनाई में बैठे हों या राहु 3-6 में अगर बैठे हैं, तो कहीं न कहीं दिखाता है कि एक जो एंटरप्रेन्योरियल साइड जो है कि हम एक ऐसा बिज़नेस सेटअप करें जहाँ हमें मेहनत बाद में ना करनी पड़े। हमारे सबॉर्डिनेट्स जो है वो काम करते रहें और हमारे लाइफ में एक लाइफ लॉन्ग जो है पैसा जनरेट होता रहे। ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। तो आप जो मैंने कुछ बातें बोली कि राहु इन अर्दी साइन में एक्वेरियस के साथ लिंक या जेमिनी के साथ लिंक, अगर ये आपके बर्थ चार्ट में अगर है, तो वैसे भी ये दिखाता है कि कहीं न कहीं आप जीवन में जो
जो बेसिक हमारी रिक्वायरमेंट है आप उन्हें फुलफिल तो कर ही लेंगे। मतलब वहाँ राहु आपको ज़रूर पुश करेगा या हेल्प करेगा डेफिनेटली। आगे हम लोग बात करें किन भावों में राहु अच्छे माने जाते हैं, शुभ माने जाते हैं, स्पेशली मटेरियलिस्टिक डिजायर्स को पूरा करने के लिए आप कह सकते हैं। तो आपका जो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, एट्थ हाउस, 11th हाउस और 12th हाउस। सेकंड हाउस हम जानते हैं कि कालपुरुष कुंडली में सेकंड हाउस में राहु एग्जॉल्ट हो चुके होते हैं। राहु जब हमने कहा कि अर्धी साइन में अच्छा परफॉर्म भी करते हैं, तो 2, 6, 10 की बात हो गई। साथ ही तीसरे भाव में राहु बहुत अच्छा कार्य करते हुए देखे जाते हैं, खासकर आपके एफर्ट्स या अगर कंजंक्शन की है बात तो वहाँ भी बहुत अच्छे से काम करते हुए दिखे जाता है। आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की बात करेंगे यहाँ पर। साथ ही यदि राहु अष्टम स्थान में है तो डेफिनेटली ये भी हेल्प करता है वेल्थ जनरेशन में। हमें देखना पड़ेगा एट लॉर्ड कहाँ है, वो किन नक्षत्रों में है, किन किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही राहु पे, वो भी बात है। 11वें भाव में राहु अनडाउटेडली फिर से एक्वेरियस साइन का लिंक है, तो सपोर्ट करता हुआ दिखा जाता है राहु वहाँ पे। और 12th हाउस में फिर से कहूँगा राहु 12वें भाव में, तो आप ये सिर्फ ये ना सोचें कि जीवन में सिर्फ लॉसेज ही हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि मेजॉरिटी केस में ये बात सही है बिल्कुल, बिकॉज 12वें भाव से हमारा एक्सपेंस साइड देखते हैं, हमारे जीवन में जो खर्चे हैं हर तरह के आप उनको 12वें भाव से जोड़कर देखा जाता है, लॉसेस को भी हम 12वें भाव में देखते हैं। बट रिमेंबर 12वें भाव से हम लोग हमारा इन्वेस्टमेंट भी देखते हैं। तो अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चार्ट उठा के देखेंगे, कुछ खास जो इंडस्ट्रियलिस्ट है या बिलियनियर्स हैं, तो आपको कहीं ना कहीं 12th हाउस का राहु के साथ कनेक्शन ज़रूर मिलेगा। बिकॉज राहु इन द 12th हाउस इज वॉट लाइक कि वह लोग जो इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं, और नॉर्मल पैसों की बात नहीं कर रहा, एक बहुत अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट जनरेट करते हुए दिखे जाते हैं। अगर आप धीरू भाई अंबानी का बर्थ चार्ट देखेंगे, राहु द 12th हाउस है। बट हाँ, ये ज़रूर भी है कि वह लग्न मूला नक्षत्र में है। तो ठीक है, और भी कॉम्बिनेशन है, बट मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर हमें सही तरीके से इन्वेस्टमेंट करना आता है, अगर हमें राहु 12th हाउस में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। फिर आप जितना खर्च करेंगे उससे ज़्यादा आप कमाते हुए दिखे जाएंगे। आपका खर्च कितना ही बढ़ता जाएगा, आप उससे ज़्यादा कमाते हुए दिखे जाएंगे। ठीक है, ये ज़रूर है कि ये बहुत रेयर चार्ट्स में है या बहुत कम चार्ट्स में है, बट हाँ, ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है। हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन की बात करते हैं हम लोग। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि यदि आपके राहु दूसरे भाव में बैठे हैं, राहु यदि सेकंड हाउस में या 11th हाउस में है, पहला कॉम्बिनेशन, यदि राहु सेकंड हाउस में है या 11th हाउस में है, सेकंड हाउस के लॉर्ड के साथ या 11th हाउस के लॉर्ड के साथ। मैं फिर से रिपीट करूंगा, यदि आपके बर्थ चार्ट में राहु सेकंड हाउस में है और साथ में ही सेकंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड बैठे हैं, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। सिमिलरली यदि राहु आपके बर्थ चार्ट में 11th हाउस में है और वहीं पर साथ में सेकंड लॉर्ड या 11th हाउस के स्वामी बैठे हैं, तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है वेल्थ को जनरेट करने का। ठीक है, राहु सेकंड हाउस में तो कुछ दिक्कतें अलग होंगी कि हम लोग वेल्थ मैनेजमेंट को लेकर थोड़ा सा वीक हो सकते हैं, पॉसिबल है। बट हाँ, वेल्थ पैसा कमाने के लिए जरूर आपको हेल्प करेगा यहाँ पे। साथ में राहु का कनेक्शन यदि 8th हाउस के साथ और 12th हाउस के साथ है, इसको आप ऐसा कह सकते हैं कि राहु यदि मान लो 8th हाउस में बैठे हैं 12th लॉर्ड के साथ, या राहु 12th हाउस में बैठे हैं 8th लॉर्ड के साथ, तो ये जरूर है कि दोनों ही केसेस में ये बात तय है कि जितना आप कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। ये है पॉसिबिलिटी, बट साथ में ये भी सिग्निफाई करता है कि 8th हाउस जो हमारी इनहेरिटेंस को दिखाता है, और जो भी सडन गेन है हमारी लाइफ में उसको 8th हाउस से देखते हैं। तो राहु अष्टम स्थान में 12वें भाव के स्वामी के साथ, तो ये दिखाता है कि लाइफ में ज़रूर एक ना एक बार समय आता है, वो डिपेंड करता है दशा दशा पे, कि एक आपको अच्छा खासा वेल्थ किसी और की हेल्प से मिलता हुआ दिखा जाता है, या किसी और के थ्रू आपके जीवन में आता है। उसका आपका लाइफ पार्टनर हो, उस आपके आपकी फैमिली हो, उस आपके इन लॉज हो, वहाँ से कहीं ना कहीं आपको मिलता हुआ दिखा जाता है, ज़रूर है ये। तो ये भी एक मतलब कि ये इस तरह से कुछ है कि मान लो हमने जीवन में 20 साल पैसा कमाया और वो एक एक्स अमाउंट है। लाइफ में एक टाइम आया आपके साथ कि वो एक्स अमाउंट्स तो आप 20 साल में कमा रहे हैं, बट आपको ये थोड़े से स्पैन में ही आपने वो एक्स अमाउंट से ज़्यादा कमा लिया। मीन्स कि आप 20 साल में एक्स कमाया, वहीं आपने वो एक साल में उतना पैसा कमा लिया। ये वो कॉम्बिनेशन है जो मैं बताती हूँ। सिमिलरली यदि राहु 12th हाउस में है, जैसे मैंने पहले भी कहा आपको, 12th हाउस में है और 8th लॉर्ड जो अष्टम स्थान के स्वामी यदि 12वें भाव में बैठे हैं, तो ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, जहाँ वो दिखाता है कि आप एक अच्छा खासा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। फिर से कहूँगा, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, मैं फिर से बार-बार वर्ड रिपीट कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा डायरेक्टली कि आपका कोई बिजनेस है, आप सिर्फ उस बिजनेस की हेल्प से कमा लेंगे। नो, आप किसी तरीके से आपकी लाइफ में पैसा आ रहा है, उससे आप इन्वेस्ट करते हैं और उससे जो रिटर्न मिल रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। थर्ड हम कॉम्बिनेशन की बात करें, यदि राहु और सटर्न आपके बर्थ चार्ट में
एक्चुअली शनिदेव जो है वो हमारी जीवन में, हमारी लाइफ पे जो मास है, मास से मतलब मेरा जो सबॉर्डिनेट्स हैं हमारे, आप ऐसा कह लीजिए, मान लीजिए आप किसी कंपनी के ओनर हैं, आपके अंडर में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब सैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं। तो राहु सैटर्न का कंजंक्शन सपोर्टिव है अनडाउटेडली, डिपेंड करता है वो किस साइन में है, बट इन जनरल अगर हम बात करें, राहु और शनि यदि आपके बर्थ चार्ट में स्पेशली 11वें भाव में बैठे हैं, दूसरे भाव में बैठे हैं, या आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, राहु और शनि कंजंक्ट होके 11वें भाव में, दूसरे भाव में या सप्तम भाव में बैठे हैं, तो ये एक अच्छा वेल्थ जनरेशन को सपोर्ट करता हुआ एक प्लेसमेंट है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप देखिए शनिदेव कहीं वहाँ नीच के तो नहीं है। और सेकंड आप चेक कीजिए कि राहु यदि अर्धी साइन में, स्पेशली जो मैंने कहा कि 2, 6 और 10 में है, तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता हुआ देखा जाता है। अगर हम चौथी कॉम्बिनेशन की बात करें, यदि राहु आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में या 10th हाउस में है, राहु यदि आपके बर्थ चार्ट में 7th हाउस में या 10th हाउस में, स्पेशली स्पेशली वीनस के नक्षत्र में, इसको आप ऐसे समझिए कि कालपुरुषी कुंडली में 7th हाउस को रूल करते हैं आपके वीनस, एंड 7th हाउस इज द बिजनेस, 7th हाउस इज द बिजनेस। तो राहु सप्तम भाव में वीनस के नक्षत्र में है, भरणी में कह लीजिए, पूर्वा फाल्गुनी में कह लीजिए, या पूर्वा आषाढ़ा में कह लीजिए आप, 7th लॉर्ड के साथ, या फिर वो 11th हाउस में है वीनस के नक्षत्र में 11th लॉर्ड के साथ, तो यू आर द वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन। देखो, मैं इसको ऐसे नहीं कहता कि आपको बिजनेस में भी लॉस नहीं होगा, मैं ये वो नहीं कहता। हाँ, पर ये ज़रूर है कि जो जितनी बारीकियाँ एक बिजनेस में चाहिए, रिक्वायर्ड चाहिए, वो सब आपके पास है। वो एक डिप्लोमेसी आप कह लीजिए, वो किसी भी लेवल की आप कहिए, सॉफ्ट से लेके एक्सट्रीम डिप्लोमेसी, आप सब जानते हैं किसी से कैसे काम करवाना, वो सब कुछ आपको आता है। मैं बताते हैं, तो ये कुछ हमने पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करी राहु को लेकर, जो ये बताते हैं कि राहु की हेल्प से हम हमारी लाइफ में ये जज कर सकते हैं कि वेल्थ जनरेशन कितना स्ट्रांगली हुआ या नहीं होगा। सो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, मैं कुछ और पॉसिबल कॉम्बिनेशन की बात करूँ वहाँ पर। टिल देन, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।